क्या ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में, जैसा पहले कहा जा रहा था, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में, क्या वो स्थिति है या उसमें बदलाव आ रहा? आशुतोष जी, 2017 में जिस तरह का परिणाम आया था और उसके बाद 2019 में जिस तरह का परिणाम आया था, तो उससे ये कहना बहुत ही स्वाभाविक था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई प्रतियोगिता नहीं है। उसका मुकाबला करने वालों की राजनीतिक स्थिति बहुत पस्त किस्म की है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की स्थिति पस्त है और भाजपा उनसे कहीं ज्यादा आगे है। दरअसल 40% से कुछ ज्यादा वोट और 325 सीटें, ये एक बहुत बड़ा जीत का एक बहुत बड़ा पायदान है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी 2017 में खड़ी हुई थी। और 2019 में तो वोटों का प्रतिशत और भी ज्यादा बढ़ गया, वो करीब 50% वोटों का प्रतिशत बढ़ गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये देख के जरूर ताज्जुब होता है कि जिस पार्टी ने इतने ऊंचे पायदान से 2017 और 2019 में अपनी दावेदारी पेश की और जिसकी वजह से विपक्षियों के वास्तव में हौसले पस्त लग रहे थे, आज की स्थिति में वो बिल्कुल विपक्ष की एक पार्टी उसके तकरीबन बराबर सी आ गई है। घटनाक्रम कुछ इस तरह से चला है कि वो तकरीबन टक्कर सी हो गई है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी कुछ आगे है, लेकिन जो पार्टी इतनी आगे थी, जिसके बारे में हमारे मित्र संजय कुमार का कहना था कि भाजपा के जब तक 12% वोट नहीं गिरेंगे, जब तक उसकी 100 से 125 ज्यादा सीटें कम नहीं होंगी, तब तक वो चुनाव नहीं हारेगी। और ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा के मुकाबले राज्यों में भाजपा को कम वोट मिलते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट किसी राज्य में नहीं देखी गई है। कहीं 5% गिरावट होती है, कहीं 6% गिरावट होती है। पश्चिम बंगाल में 2% गिरावट हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट कि 12% वोट कम हो और 100 से ज्यादा सीटें कम हो, तब भारतीय जनता पार्टी को हारा जा पाएगा। ये जो ऐसी शर्त थी, हम में से कोई नहीं देख पा रहा था कि समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो या इनका कोई गठजोड़ हो, इस शर्त को पूरा कर पाएगा। लेकिन घटनाएं इस तरीके से आगे बढ़ी, वक्त ने इस तरीके से करवट बदली। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में फंसी हुई है पूरी तरीके से। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस फंसाव से कैसे निकले। उसके जो बिल्कुल समर्थक हैं, वो भी यही कहते हैं कि भाजपा को अगर मिली तो एक साधारण बहुमत भाजपा को प्राप्त हो सकता है। यानी साधारण बहुमत प्राप्त होने का सीधा मतलब है कि भाजपा की करीब 90 से लेकर 100 सीटें कम हो जाएंगी और ये एक बहुत बड़ी गिरावट होगी। और मैं ये मानता हूं, मेरे ख्याल से आप भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि जिस तरह विक्ट्री, जैसे जीत की संभावना स्नोबॉल होती है, उसी तरीके से पराजय का अंदेशा भी स्नोबॉल होता है। जब एक आजकल जिस तरह के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, जीतता है वो जीतता चला जाता है जी, और जो हारता है फिर उसकी गिरावट आती चली जाती है। तो अभी तक पिछले 3 महीने से मैंने कोई भी सर्वेक्षण आप देख लीजिए, एक भी ऐसा क्षण, एक भी ऐसा आंकड़ा नहीं सामने आया है। विभिन्न तरह के लोगों ने सर्वेक्षण किए हैं जो ये बताए कि भाजपा के ग्राफ में बढ़ोतरी हो रही है और समाजवादी पार्टी के ग्राफ में गिरावट हो रही है। हर जगह यही आया है कि भाजपा का ग्राफ गिर रहा है और उस गिरावट में जो कुछ भी निकलता है वो समाजवादी पार्टी के ग्राफ में जुड़ जाता है और वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। यह भी सही है कि अभी तक वो क्षण भी नहीं आ पाया जो हमें लगे कि समाजवादी पार्टी भाजपा को एक नॉकआउट पंच रसीद कर सकती है और बिल्कुल वो नॉकआउट को पराजित कर देगी। लेकिन ये स्थिति है, इस भाजपा फंसी हुई है। अभय जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। आपने कहा कि हार का अंदेशा भी स्नोबॉल करता है और जीत की जो आशा है वो भी स्नोबॉल करती है। अगर अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है और चुनाव के ऐलान के पहले अगर भारतीय जनता पार्टी को हार की आशंका सताने लगी है, ऐसा बीजेपी के कई लोग अंदर खाते कहने लगे हैं, और समाजवादी पार्टी लगातार ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ रही है, तो ये बीजेपी के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है? क्या ये गिरावट रुक सकती है या नहीं रुक सकती? भाई, कम से कम मुझे ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही, ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा जिससे ये गिरावट रुक सकती हो। देखिए, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया। उनके ऊपर कितना दबाव रहा होगा आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐसा नेता उन 3 कृषि कानूनों को जिन्हें संसद ने पारित कर दिया था, उनको उन्होंने वापस ले लिया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि भाजपा को पता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसे नुकसान होने जा रहा है, लेकिन साथ में उसे उम्मीद थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में उस नुकसान की भरपाई कर लेगी।
लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी बनी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नुकसान की भरपाई पूर्वी उत्तर प्रदेश से होती हुई नहीं दिखी, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो था वो भाजपा के बराबर आते हुए दिखा। तो ऐसी स्थिति में उनको लगा कि अगर हमने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो हम सांसद में फंस जाएंगे। अब देखिए, कृषि कानूनों को वापस लिए हुए तकरीबन एक महीना होने जा रहा है। अभी तक जो राजनीतिक लाभ भाजपा को दिखना चाहिए था, इस कदम का भी, जो एक पराजय स्वीकार करने वाला कदम है, इस कदम का भी कोई राजनीतिक लाभ भाजपा को नहीं दिखा। किसान दिल्ली के नाकों से अपने अपने इलाकों में लौट गए हैं। इसके बावजूद भी आज स्थिति यह है कि जो समुदाय इस किसान आंदोलन के कारण भाजपा के खिलाफ हो गए थे, जो मतदाता, वो मतदाता आज भी भाजपा के विरोध में है। भाजपा के समर्थक भी ये दावा नहीं कर पा रहे हैं कि वो मतदाता भाजपा के पक्ष में झुक गए हैं, या उनमें उनके प्रति कोई नरमी या हमदर्दी आ गई है, या वो कुछ नए सिरे से सोचने लगे हैं। दरअसल जिस तरीके से भाजपा ने 5 साल में सरकार चलाई है, उससे उन तमाम समूहों ने जिन्होंने 2017 और 2019 में निष्ठापूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक भाजपा को वोट दिया था, वे अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने लगे हैं। कुछ ने भाजपा के खिलाफ वोट देने का मन बना लिया है, और कुछ अभी भी सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, यानी भाजपा के वो निष्ठावान मतदाता नहीं रह गए हैं। यही है वो सबसे बड़ी समस्या जिसका भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकार सामना कर रहे हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए, भाजपा बहुत ही शक्तिशाली पार्टी है, बहुत ही विशाल पार्टी है, उसके पास बहुत ज्यादा कार्यकर्ता हैं, उसके पास बहुत ज्यादा संसाधन है, उसके पास कुशल रणनीतिकारों की एक पूरी टोली है, उनके पास एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का, जिनके मुकाबले का नेता इस देश में मौजूद नहीं है। इसके बावजूद अगर कोई पार्टी इन अंदेशों का सामना कर रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने पिछले 5 साल में कैसी सरकार चलाई होगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।